हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में केन्स के बारे में और डिक्सन टेक्नोलॉजी दोनों के बारे में। आज का दिन कह सकते हैं कंपैरेटिवली काफ़ी बढ़िया दिन रहा दोनों के लिए। केन्स के लिए तो कह सकते हैं खास तौर पर जिस तरीके से लगातार दोस्तों आपको एक प्रेशर देखने को मिल रहा था, आज के दिन का जो मूव आया उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जानेंगे उस व्यू के पीछे कि क्या जो आज हमको तेज़ी देखने को मिली है, क्या कोई न्यूज़ बेसिस पर है या फिर एक बाउंस है या फिर यहाँ से और गिरता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाली है, तो एज अ डिस्क्लेमर ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि कोई बाय और सेल वीडियो नहीं होने वाला ये। अगर आप बाय सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। एज अ डिस्क्लेमर ये बताना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के दिन अगर आप केन्स को देखेंगे तो हुआ क्या है, मोर देन 6% ये आज के दिन बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 3190 के आसपास शेयर बंद हुआ है और ये आप देखिए आज की जो क्लोजिंग है वो दिन के हाईज पर हमको आती हुई देखने को मिली है। दिन के दौरान आप समझ सकते हैं कि जो शेयर है वो दोस्तों सिर्फ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बल्कि इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि मार्केट अगर आप देखेंगे तो नीचे ही हमको जाता हुआ देखने को मिला। बाजार में कोई बड़ी तेज़ी नहीं आई, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बड़ी तेज़ी हमको आती हुई देखने को मिली। बल्कि आज के दिन जो मूव हमको आता हुआ दिखा है वो ये दिखाता है कि नो डाउट दोस्तों जो कंपनी है, जो केन्स है, वो अब थोड़ा सा आपको रिकवर करता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम इट्स लोस। मतलब आज इंपॉर्टेंट क्या है कि 3030 का ही दोस्तों लो बनता हुआ देखने को मिला। एंड उसके बाद दोस्तों जो रिकवरी आई वो 3190 तक लेके गई और 3190 पे ही बंद हो। मतलब एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस दोस्तों अलग होगी, बट ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि 330 पे ये शेयर अपने दिन के हाईज पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। इतने दिनों से जो दोस्तों एक गिरावट हमको देखने को मिली है, जो प्रेशर में ये कारोबार करता हुआ देखने को मिला है, इट कैन बी अ बाउंस, डेड कैट बाउंस जिसको बोलते हैं, कि दोस्तों थोड़ी बहुत रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिल रही है। किसी को नहीं पता कि देखिए फ्रेश सेलिंग जो है वो आती हुई देखने को मिलेगी या फिर नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आज आप इस पूरे स्पेस की कंपनीज देखेंगे लाइक डिक्सन ऑल्सो, यहाँ पर भी आपको एक अपमूव देखने को मिला और ये भी दोस्तों दिन के हाइस के करीब ही जाकर बंद हुआ है। 11,000 का लेवल जो है यहाँ पे हमको आता हुआ देखने को फिर मिल गया है। अब इंपॉर्टेंट है कि क्या वो लेवल सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है, वो देखने वाली बात रहेगी। बट जैसे मैंने कहा, पूरा स्पेस थोड़ा सा दोस्तों आज आपको बेहतर करता हुआ देखने को मिला। जिस तरीके से लगातार एक प्रेशर में कारोबार कर रहे थे, फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा था, वहाँ से आज दोस्तों ये सब में रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिली है। अब हमेशा दोस्तों रिकवरी में एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि क्या कोई खबर है जो हमको आती हुई देखने को मिली है। तो खबर मैंने ढूंढी लेकिन कोई खबर नहीं मिली नहीं। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर आज के दिन का जो मूव हमको आता हुआ देखने को मिला है वो कोई न्यूज़ बेसिस पे नहीं है, वो टेक्निकल बेसिस पे हमको आता हुआ दिखा है। टेक्निकली दोस्तों जो शेयर है, हो सकता है कि केन्स स्पेसिफिकली इतना ओवर सोल्ड जोन में चला गया था कि दोस्तों अब यहाँ पर आपको एक रिकवरी जो है वो बनती हुई देखने को मिल रही है। बट हमेशा दोस्तों इन रिकवरी में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये बहुत बार फेड हो जाती है। मतलब जो लो लगाया है वो दोस्तों फिर से रीटेस्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। जब कोई शेयर दोस्तों आप समझिए 1 महीने के अंदर आपको 30% तक गिरता हुआ देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत रिकवरी आना स्वाभाविक सी बात है। कोई शेयर अगर दोस्तों लगातार जैसे चलता है तो उसके बाद आपको एक गिरावट आती हुई देखने को मिलती है, वैसे ही जब कोई शेयर लगातार गिरता है तो फिर दोस्तों वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी आने की एक्सपेक्टेशन होती ही होती है, जो एग्जैक्टली अभी आपको केन्स के अंदर देखने को मिल रही है। क्योंकि हमने पहले भी देखिए बात करी है कि अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जड़ में जाने की कोशिश करेंगे, जो कंपनी के बिजनेस में जाने की जो कोशिश करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि जिस तरीके से इस बार कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो ने डिसअपॉइंटमेंट दिया है वो एक सबसे बड़ा दोस्तों रूट कॉज है। क्यों? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कंपनी अपने कैश फ्लो को सही मेंटेन रखे। जब 600 करोड़ का दोस्तों कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो आता हुआ देखने को मिला, तो ये दोस्तों सारी जो केन्स के लिए पिक्चर है वो नेगेटिव कर गया। क्यों? बिकॉज इतना ज़्यादा दोस्तों नेगेटिव कैश फ्लो होना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। 600 करोड़ आप समझिए, 600 करोड़ इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। और वो मार्केट को दोस्तों बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि जो पहले कमेंट्री थी वो न्यूट्रल थी, लेकिन उसके बाद जो आंकड़ा हमारे सामने आता हुआ देखने को मिलता है वो पूरा ही चेंज हो गया। और पूरा चेंज होने के कारण दोस्तों मार्केट ने, याद रखिएगा, इस प्रकार का जो असर है वो इस स्टॉक के अंदर डाला। इसके अलावा जो कोर ईएमएस कैश फ्लो है वो भी अगर आप देखेंगे स्टैंड अलोन बेसिस पे, जो ईएमएस बिजनेस है, जो उनका कैश फ्लो है वो INR 250 करोड़ पॉजिटिव वर्सेस INR 65 करोड़ लास्ट ईयर। तो ये ज़रूर है कि कंपनी का जो ईएमएस का बिजनेस है वहाँ पर कैश फ्लो अभी पॉजिटिव है, लेकिन वर्किंग कैपिटल डेज भी वहाँ पर आपको इंप्रूव होते हुए देखने को मिले, तो ये भी अच्छी बात है। बट ओवरऑल जो है वो नेगेटिव है। तो ये एक प्रॉब्लम दोस्तों केन्स के साथ हमको मेजरली देखने को मिली, जिसके कारण आप समझिए ये शेयर आपको इतना नीचे आता हुआ देखने को मिला है। नतीजा ऐसा तो नहीं था कि बहुत ज़्यादा ख़राब आ गए। सिंपल सी बात थी कि मैनेजमेंट के जो एक्सपेक्टेशन थी, पहले जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी, उस तरीके के नतीजे नहीं आ पाए और जो कंपनी का कैश फ्लो था वो अपने आप में बहुत डिटोरिएट हो गया। और ये बात सिंपल है कि बहुत जल्दी सुधरता हुआ देखने को मिलेगा ऐसा भी नहीं है, कुछ क्वार्टर्स लगते हुए देखने को मिलेंगे।
तो वो ही अब बाजार दोस्तों याद रखिएगा उस तरीके से स्टॉक को करेक्ट करता हुआ देखने को मिला है। हाँ, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब करेक्शन आता है तो वो भी दोस्तों हमेशा मार्केट याद रखिएगा एक्सट्रीम तक चले जाता है, इतना गिराता है कि कोई सोच नहीं सकता है। और जब तेज़ी आती है तब भी दोस्तों ऐसी तेज़ी आती है कि कोई सोच नहीं सकता है, इतना छप्पन फाड़ के शेयर चलता है। तो ये दोस्तों मार्केट का आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंट होता है मार्केट का, आप कह सकते हैं जब तेज़ी हो रही तो प्लस पॉइंट, जब गिर रहा है तो माइनस पॉइंट, बट हाँ मार्केट ये करता है। तो इसी को दोस्तों शेयर बाजार कहते हैं, राइट। तो सवाल सिंपल ये उठता है कि अब करना क्या चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है कि जो मैनेजमेंट ने कहा है अभी तो हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कंपनी ने दोस्तों सिंपल सी बात कही है कि हम अपना शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम EMS टू ESDM प्रोडक्ट लेड मॉडल, और ये एक सबसे क्रूशल चीज़ होने वाली है कंपनी के लिए देखने वाली कि कंपनी इसमें किस तरीके का काम करती है। मैनेजमेंट ने याद रखिएगा अपने आप को पोजीशन किया है FY 26 एज अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब कंपनी ने साफ कहा कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 26 बीता है वो करीबन दोस्तों कंसोलिडेशन वाला पीरियड था। और यहाँ पर स्केलिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मतलब कंपनी कह रही है कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो स्ट्रेटेजिक नैरेटिव है ये है कि किस तरीके से हम और ज़्यादा पिवट कर सके अपने आप को हायर वैल्यू एडिशन में। मतलब कंपनी साफ कहा है कि हमको और ऊपर जाना है, सिर्फ हमको EMS में नहीं रहना है, हमको प्रोडक्ट लेड मॉडल बनाना है। प्रोडक्ट लेड मॉडल का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट में खुद इनोवेशन करनी है। तो ये दोस्तों कंपनी का फोकस रहने वाला है, और ये याद रखिएगा थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव रहेगा। यहाँ पर आपको पैसा खर्च होता हुआ दिखेगा, लेकिन उसका कितना असर आता है वो आई थिंक हमको समय बताएगा। तो इसलिए वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन अभी भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी भी वही कह रहा हूँ, अभी आपको रखनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं बात करता हूँ डिक्सन के बारे में, तो सिचुएशन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वही है कि जो मैक्रो इंडस्ट्री है या फिर जो नियर टर्म हेडविंड्स है मैनेजमेंट ने जो फ्रेम करें वो यही है कि पोस्ट मार्च 26 मैक्रो शिफ्ट ये है कि जो मिडिल ईस्ट टेंशन्स बढ़ी है, डिसरप्शन हुआ है अक्रॉस सप्लाई चेन, फ्रेट, एनर्जी, फॉरेक्स, कमोडिटी प्राइसेस, इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। प्लस जो याद रखिएगा मेमोरी चिप्स और सेमीकंडक्टर की जो प्राइजेस है वो जिस तरीके से हमको बढ़ती हुई देखने को मिली है, वो भी कंपनी ने साफ कहा है कि इट्स अ कॉशियस एनवायरनमेंट बिहेवियर, तो प्रोक्योरमेंट बिहेवियर। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के लिए चैलेंजिंग टाइम है। कितना अच्छे से कंपनी बाहर निकलेगी, बस वही देखने वाली बात है, राइट। तो अगर आपको बहुत विश्वास है तो अक्यूमुलेट वाला जोन है, नहीं है तो नो डाउट वेट एंड वॉच करिए, बिकॉज ये एकमात्र कंपनी नहीं है पूरे मार्केट के अंदर, ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी आपको बाय सेल करना है वो तो आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। ये कि डिक्सन में जैसे मैंने कल भी कहा उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली जितनी आपको केन्स में देखने को मिली, बिकॉज इसके नतीजे बेटर आते हुए देखने को मिले, बट केन्स के नंबर्स वर्स्ट आते हुए देखने को मिले। तो दोनों आपने दोस्तों याद रखिएगा एक ही सेक्टर के अंदर कंपनीज को देख लिया, एक बहुत अच्छा एक बहुत खराब, राइट। तो बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा चलिए डिक्सन का, लेकिन हाँ अच्छा आता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसका तो बहुत ही खराब आ गया। सो वही बात है। सो अब देखते हैं यहाँ पर अगर और कोई अपडेट आएगा तो आपके साथ मैं ज़रूर साझा करूँगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, इंटरेस्टिंग बात यही दोस्तों आज के दिन कि ये दोनों आज अपने दिन के हाईस के करीब बंद हुए, तो कल देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ से ये पिकअप और करते हैं या फिर जैसे मैंने कहा ये रैली जो है वो फिर से फिजल आउट हो जाती है। ये अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज अब दोस्तों ये जो शेयर है वो टेक्निकल बेसिस पे आपको मूव जो है वो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, कोई न्यूज़ पे ये चल नहीं रहे, टेक्निकल, राइट।